तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। तो हम देखेंगे एमपीजीके की एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं। एमपीजीके की नई सीरीज में हम टॉपिक वाइज हर एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा होगा मिट्टियों से संबंधित। ठीक है, इसमें देखेंगे मध्य प्रदेश की मिट्टियों से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारे वन रक्षक, एमपी पुलिस, एमपी पीएससी, हर एक एग्जाम में जिसमें एमपीजीके पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है हमें कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की या 6 प्रकार की। तो कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 5 प्रकार की। ठीक है, मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक, अब इसका फैक्ट दिया है हमें कि मिट्टियां भूप्रपट्टी से सबसे ऊपरी भाग में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की। पहली मिट्टी होगी हमारी काली मिट्टी, दूसरी होगी लाल मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, तीसरी जलोढ़ मिट्टी, चौथी कछारी मिट्टी और पांचवी मिश्रित मिट्टी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कितनी मिट्टी पाई जाती है? 5 मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी या मिश्रित मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, जो राज्य में 47.6% क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरे स्थान पर लाल और पीली मिट्टी आती है, जो कि 37% क्षेत्र में। कितने परसेंट क्षेत्र में? 37% क्षेत्र में पाई जाती है। जबकि जलोढ़ मिट्टी 3% भाग में पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ कितने में पाई जाती है? 3% भाग में पाई जाती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ए, काली मिट्टी। तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर कि काली मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक किस क्षेत्र में किस मिट्टी का है? तो गहरी काली, साधारण गहरी काली, छिछली काली या सभी की मात्रा बराबर है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, साधारण गहरी काली। ठीक है, काली मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र किस मिट्टी का है? तो साधारण गहरी काली मिट्टी का। तो काली मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। याद रखना है ना दोस्तों, ये काली मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, जिसमें से सर्वाधिक क्षेत्रफल में साधारण गहरी काली मिट्टी कितनी है? 37% आता है। इसके बाद छिछली काली मिट्टी का आता है 7.1। छिछली काली मिट्टी कितनी? 7.1%। तथा गहरी काली मिट्टी कितनी होती है? 3.5 क्षेत्र आता है। ठीक है, तो काली मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक किस मिट्टी का क्षेत्र है? तो साधारण गहरी काली मिट्टी का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कोई प्रकृति नहीं होती? तो कैसी होती है इसकी प्रकृति? इसकी प्रकृति होती है बी, क्षारीय। ठीक है, जो काली मिट्टी होती है उसकी प्रकृति होती है क्षारीय, क्योंकि इसका पीएच मान 7.5 से 8.6 होता है। ठीक है, जो कि क्षारीय प्रकृति की होती है। ज्ञातव्य की 7 से अधिक पीएच मान व कम अम्लीय होता है, जबकि 7 पीएच मान उदासीन होता है। 7 पीएच मान क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, तो काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर कि मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का बाहुल्य कहाँ है? मालवा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, छत्तीसगढ़, नर्मदा घाटी या बुंदेलखंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मालवा का पठार। ठीक है, काली मिट्टी का बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है? तो भाई ये मालवा के पठार में अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो मालवा का पठार का लावा निर्मित से बना हुआ है, जिसमें मिट्टियों के वर्गीकरण में काली मिट्टी के अंतर्गत रखा गया है। काली मिट्टी कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, काली मिट्टी किसके लिए कौन सी फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। तो ये भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का बाहुल्य क्षेत्र कहाँ है? कौन सा है? तो मालवा का पठार। काली मिट्टी का काला रंग किस कारण से होता है? चूने से, लोहे से, कार्बन से या उपरोक्त में से किसी से नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा लोहे से। ठीक है, लोहे के कारण जो काली मिट्टी का रंग है वो कैसा होता है? काला होता है। ठीक है, तो काली मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम एवं कार्बोनेट्स की अधिक मात्रा होती है, जबकि फास्फेट और नाइट्रोजन जैसे जैव पदार्थ की न्यूनतम। जैसे फास्फेट हुआ और नाइट्रोजन, ये पूछ सकता है कि काली मिट्टी में किसकी कमी होती है? तो फास्फेट और नाइट्रोजन की कमी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, इसके कारण इसका काला रंग लोहे की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, लोहे की अधिकता होती है काली मिट्टी में, इस कारण इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। अगला 7वां क्वेश्चन दिया है
कि लाल पीली मिट्टी के रंग में पीले रंग के लिए उत्तरदायी है? फेरिक ऑक्साइड, लोहे का ऑक्सीकरण, फास्फेट की अधिकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल पीली मिट्टी के रंग में पीले रंग की उत्तरदायी है। ठीक है, तो लाल पीली मिट्टी में पीला रंग संभवतः फेरिक ऑक्साइड और जल संशोधन के कारण तथा लाल रंग लोहे के ऑक्सीकरण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर कि लाल पीली मिट्टी का मध्य प्रदेश के किस पठार में पाई जाती है? मालवा के पठार, बुंदेलखंड के पठार, बघेलखंड के पठार या नर्मदा सोन घाटी? तो किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बघेलखंड में। ठीक है, बघेलखंड इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? बघेलखंड। ठीक है, बघेलखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? काली मिट्टी, कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जो जलोढ़ मिट्टी है वो मध्य प्रदेश में कितना % पाई जाती है? 3% तो पाई जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में। और सर्वाधिक उपजाऊ भी कौन सी मिट्टी होती है? तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। इसका निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कछारों से होता है तथा मध्य प्रदेश में इसका क्षेत्रफल कितना है? 3। अब ये मिट्टी कहाँ से? जो नदियाँ होती है, नदियों द्वारा लाए गए कछारों से होती है। ठीक है, इसका निर्माण। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें 10वें नंबर का। 10वें नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर कि निम्न में से किस मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है? जलोढ़, काली, कछारी या दोमट? तो कौन सी? इसका राइट आंसर होगा जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी होती है, इसका पीएच मान कितना होता है? पीएच मान 7 होता है। ठीक है, तो इस कारण इसका ये क्या होती है? प्रकृति में उदासीन होती है। ठीक है, जो काली मिट्टी होती है ये क्या होती है? क्षारीय होती है। इसका कितना होता है? 7.4 से, ठीक है, 7.4 के लगभग होता है। ठीक, तो क्या है? जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है क्योंकि इस मिट्टी में पीएच मान 7 होता है जो कि उदासीन है और यह गन्ने के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, कौन सी फसल के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है? गन्ने। गन्ना, जो गन्ने की फसल होती है, ठीक है, उसके लिए बहुत ही अति उपयोगी होती है ये वाली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो 11वां क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, जो मिश्रित मिट्टी होती है उसका मुख्य क्षेत्र कौन सा है? रीवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना का पठार या सतपुड़ा का पठार? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बुंदेलखंड। मिश्रित मिट्टी में लाल, पीली व काली मिट्टी का मिश्रण पाया जाता है। यह मिट्टी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें टीकमगढ़, सतना, छतरपुर, सीधी, सिवनी, शिवपुरी या आदि जिले आते हैं। अब ये भी पूछ सकता है कि मिश्रित मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कौन से जिले में पाई जाती है? तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? शिवपुरी, सीधी, छतरपुर, सतना और टीकमगढ़। ठीक है, ये याद रखना है। तो मिश्रित मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार। ठीक, अगला भाई 12वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर कि निम्नलिखित में से किस या किन जिलों में लाल तथा पीली मिट्टी पाई जाती है? मंडला, बालाघाट, शहडोल या उमरिया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उमरिया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? उमरिया इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में मंडला, बालाघाट, शहडोल तथा उमरिया जिले में लाल तथा पीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। उस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड या जल अपघटन से पीला रंग होता है तथा लोहे किस कारण होता है? तो लोहे के ऑक्सीकरण के कारण काला रंग होता है, लाल रंग होता है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। कछारी मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? भूकंप से, ज्वालामुखी के उद्गार से, बाढ़ द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बाढ़ के द्वारा। जो कछारी मिट्टी है उसका निर्माण कैसे होता है? उसका निर्माण होता है बाढ़ के द्वारा। ठीक है, तो बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा अपने अपवाह क्षेत्र से बिछाई गई मिट्टी कछारी मिट्टी कहलाती है। कछारी मिट्टी एक उपजाऊ मिट्टी है जिसमें गेहूं, गन्ना, कपास आदि फसलें मुख्यतः लगाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14वें नंबर का क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। कछारी मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश या पश्चिमी मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उत्तरी मध्य प्रदेश। जो कछारी मिट्टी है उसका मुख्य क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो कछारी मिट्टी
वस्तुत नदियों द्वारा बहकर मैदानी क्षेत्रों में बिछाई गई मिट्टी होती है। किसके द्वारा? नदियों द्वारा मैदानी क्षेत्रों में बिछाई गई मिट्टी होती है। इस मिट्टी की मध्य प्रदेश में उत्तरी भाग में अधिकता है। अब उत्तरी भाग के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर आदि जिले आते हैं। ठीक है, जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग में कौन सी मिट्टी? कछारी मिट्टी। ठीक, अगला क्वेश्चन है 15वें नंबर का कि मध्य प्रदेश में गहरी काली मिट्टी का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 3.5 लाख एकड़, लगभग 400 एकड़, 400 लाख एकड़, या फिर 57 लाख एकड़, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, लगभग 3.5 लाख एकड़। ठीक है, जो कौन सी? गहरी काली मिट्टी का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब इसमें दिया है जैसे गहरी काली का कितना है, तो 3.5 लाख एकड़ लगभग, साधारण काली का 400 लाख लगभग, और छिछली काली का कितना है? 57 लाख एकड़। ठीक है, लगभग में दिया है। ठीक है, चलो ये रहा 16वां क्वेश्चन। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अब वीडियो को लाइक कर दे अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 16वें क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन दिया है हमें कि मध्य प्रदेश में छिछली काली मिट्टी कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? 3.5, 8.5, 7.1 या 37? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 7.1। ठीक है, 7.1 भाग पर छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का बाहुल्य है, जिसमें छिछली काली मिट्टी का लगभग 57 लाख एकड़ क्षेत्रफल, अभी आया था ये क्वेश्चन की 57 लाख एकड़ क्षेत्रफल पर पाई जाती है। जो राज्य की कुल भूमि का कितना है? राज्य की कुल भूमि का 7.1% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन दिया है, मिट्टी के अपक्षरण को इस नाम से भी जाना जाता है? मृदा ह्यूमरस, मृदा संरक्षण, रेंगती हुई मृत्यु, या इनमें से कोई नहीं। तो मृदा अपरदन मृदा की एक बड़ी तथा जटिल समस्या है। इसके द्वारा मृदा की उपजाऊ प्रकृति नष्ट हो जाती है, इसीलिए मृदा अपक्षरण को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रेंगती हुई मृत्यु। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में कौन सा भाग काली मिट्टी का क्षेत्र है? उत्तरी, दक्षिण, पूर्वी या पश्चिम? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र जो होता है, ठीक है, वो किसका है? काली मिट्टी का क्षेत्र है। और काली मिट्टी में सर्वाधिक उपयुक्त मतलब फसल, कौन सी फसल अच्छी होती है? तो कपास। क्या बोलोगे? कपास की फसल। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा वो। ठीक है, जीके में क्या होता है कि नॉर्मल हमारे माइंड का टेस्ट होता है कि हमें क्या क्या जनरल नॉलेज के बारे में क्या क्या पता है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन, काली मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहांस, चूना, एल्यूमिना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। ठीक है, लोहांस भी पाया जाता है, चूना भी पाया जाता है, और एल्यूमिनियम भी पाया जाता है। तो काली मिट्टी में लोहांस, चूना और एल्यूमिनियम की पर्याप्त मात्रा होती है, जबकि फास्फेट, नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की कमी। देखो इसको स्टार बना लेना दोस्तों कि जो काली मिट्टी होती है उसमें किसकी कमी होती है? तो पहला है फास्फेट की, दूसरा है नाइट्रोजन की, और तीसरा है जैव पदार्थ की। ठीक है, तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि FN करके याद रखने की काली मिट्टी में फास्फेट, नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की कमी होती है। ठीक है, अगला रेगुर या कपासी मृदा किसे कहते हैं? काली मिट्टी को, लाल मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को, या लेटेराइट मिट्टी को? तो इसको आप आसानी से लगा सकते हो कि जो काली मिट्टी है उसको कपासी मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में कपास को सर्वाधिक अच्छी फसल है। ठीक है, उपयुक्त फसल है। तो क्या बोल रहा है? काली मिट्टी को रेगुड़ या कपासी मृदा कहते हैं। इस मृदा में जल अवशोषण क्षमता अधिक होने के कारण ये शुष्क कृषि में उपयोग होती है। देखो इसमें क्या होता है, एक चीज़ याद रखना कि जल अवशोषण की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। पूछ ले कि कौन सी मिट्टी में जल अवशोषण की मात्रा अधिक होती है, तो किसमें होती है? ये बात ध्यान रखना कि काली मिट्टी में। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? शुष्क कृषि। इसको शुष्क कृषि में उपयोगी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा 21वां क्वेश्चन। थोड़ा क्वेश्चन सेट कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव की समस्या है? जबलपुर, भोपाल, मुरैना या खंडवा? देखो ये कब पूछा गया था? MPPSC। जो MPPSC प्री की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो देखो बहुत ही रामबाण सीरीज है ये। देखो ये पूछा गया है, आप देख सकते हो 2008 में पूछा है। तो मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस
जिले में मृदा अपरदन या मिट्टी कटाव की समस्या है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मुरैना। मुरैना में क्या होता है कि मृदा अपरदन या मिट्टी कटाव की समस्या अधिक है। ठीक है, चलो अब इसका फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट क्योंकि ये पूछा गया है तो इसका फैक्ट देखना जरूरी है। उत्तर मध्य प्रदेश में स्थित मुरैना चंबल द्वारा किए जाने वाले मृदा अपरदन का कारण भी विख्यात है। चंबल नदी द्वारा मुरैना में बड़े बड़े खंडों का निर्माण किया जाता है जो किसी समय दस्यु आश्रय या शरणार्थ स्थली का काम करते थे। वास्तव में राज्य में उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर में 30 लाख एकड़ में जलोढ़ मिट्टी विस्तृत है। इस क्षेत्र में चंबल नदी में गहरी गहरी नालियों मतलब गली का निर्माण कर इसे उत्खाद भूमि के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता था। ठीक है, याद रखना। ठीक, अगला क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, काली, लाल, जलोढ़ या लेटेराइट? तो कौन सी है, काली मिट्टी। अभी आया था ये क्वेश्चन, ये बैकलॉग भर्ती एमपीपीएससी बैकलॉग में पूछा गया 2003 में। ठीक है, याद रखना। मालवा का पठार किस मिट्टी से बना है, समृद्ध मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, काली मिट्टी या कछारी मिट्टी? तो इसका आंसर आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी, इस मालवा के पठार में इसका राइट आंसर होगा काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। ठीक है, ये लैब टेक्नीशियन 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि मालवा के पठार में किस मिट्टी से बना हुआ है, तो काली मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहले इसका अपन फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो हुआ हमारा, मालवा का पठार विंध्य प्राणियों के आधार पर त्रिभुजाकार पठार है। कैसा पठार है, याद रखना, त्रिभुजाकार पठार है। यह एक लावा पठार है। यह काली रेगुड़ मिट्टी का ढका हुआ है। अनाज, दलहन, तिलहन, कपास यहाँ की मुख्य फसलें हैं। मालवा का पठार की ऊंचाई 500 मीटर से 610 मीटर के बीच में। ठीक है, कितनी, 500 से 610 मीटर के बीच में। अगला फिर देखो एमपीपीएससी में पूछा गया है, देख ही सकते हो आप, ये रहा। मध्य प्रदेश की उत्खाद भूमि बेंडलेट के परिणाम है अवनालिका का अपरदन, परत का अपरदन या अतिचारण या फिर वायु का अपरदन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अवनालिका का अपरदन। ठीक है, जो भी बताया था आपको कि जो छोटे छोटे या बड़े बड़े खंड बना दिए जाते हैं जिन्हें दस्यु आश्रय भी कहते हैं और डाकू छुपने के लिए उपयोग करते थे। ठीक है, मुरैना वाले क्षेत्र में बनते हैं ये। कौन से प्रकार का कटाव जो मध्य प्रदेश की नदियों में से मिट्टी जो गहरे नालों का गठन करती है उसके ऊपरी परत को हटा देता है, स्तरीकृत कटाव, नाली कटाव, चादर कटाव या फिर नाले कटाव? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नाली कटाव। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर, नाली कटाव। ये पुलिस आरक्षक 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है और एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन में भी पूछा गया क्वेश्चन है। इसका फैक्ट भी सेम ही है जो पिछले क्वेश्चन में बताया था। निम्न राज्यों में से किसमें काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या ये सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सभी। इन सभी राज्यों में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। ठीक है, चलो इसका फैक्ट देखना बनता है क्योंकि ये पुलिस उप निरीक्षक, प्लूटो कमांडो और सूबेदार भर्ती मतलब 3 एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश में सभी राज्यों में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भूभाग पर काली मिट्टी पाई जाती है। कितने भूभाग पर पाई जाती है जल्दी से कमेंट करके बता दो परसेंटेज में। प्रदेश की काली मिट्टी को गहरी काली या साधारण गहरी काली छिछली मिट्टी भी बांटा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। 27वां क्वेश्चन, दक्षिण बुंदेलखंड क्षेत्र में साधारणतः निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? तो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, रेगुड़, बांगर, खादर या इनमें से कोई सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए रेगुड़ या कपासीय मिट्टी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसका फैक्ट, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी या काली कपासीय मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी है जो मुख्यतः दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के लावा क्षेत्र में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक आदि ये जिलों में नहीं, इसी यहाँ होगा,
राज्यों में, ठीक है, इसको कर लेना, राज्यों में पाई जाती है। काली मिट्टी का निर्माण चट्टानों के दो वर्ग दक्कन ट्रेप एवं लोहमय नीच और सिफ्ट से हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर जिले लिखे थे, बाकी ये राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और कर्नाटक, ठीक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें 29वां क्वेश्चन। चलो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल, पीली, मिश्रित या इनमें से कोई सही नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई सही नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में पाई जाती है? इनमें से कोई नहीं, लाल, काली या उपरोक्त दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों, ठीक है। अब इसका फैक्ट देखते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, इसमें आपको क्लियर होगा। मध्य प्रदेश की मिट्टी में मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, काली मिट्टी पहला और दूसरा लाल पीली मिट्टी। तो यह काली मिट्टी यह मालवा के पठार, दक्षिणी भाग, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा क्षेत्रों के कुछ भागों में मिलती है। इसमें चिकनी मिट्टी का कुछ अंश रहता है, ठीक है, चिकनी मिट्टी का कुछ अंश, और भारी वर्षा के बाढ़ में पानी में सिंचाई में काली मिट्टी जलवृद्ध होती है, ठीक है। लाल पीली मिट्टी इसमें कुछ मात्रा बालू की रहती है और ये शेष मध्य प्रदेश में पाई जाती है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा 31वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अभी आपको सारी डिटेल इसकी दे ही दी थी। आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश में कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती? शुष्क मृदा, लाल मृदा या लेटेराइट मृदा या काली मृदा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शुष्क मृदा। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। काली मिट्टी मालवा क्षेत्र में, लाल पीली मिट्टी बघेलखंड क्षेत्र में, जलोढ़ मिट्टी भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी में, और कछारी मिट्टी चंबल क्षेत्र में, और मिश्रित मिट्टी या शुष्क मृदा मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चन एंड होते हैं, ठीक है। ये हमारा मिट्टी का टॉपिक था। अगला हमारा कृषि का टॉपिक होगा, ठीक है। तो आपने अभी पूरा वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये हमारी टॉपिक वाइज सीरीज रहेगी जिसके वीडियो रोज डेली अपलोड होंगे, ठीक है।